नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एवीएन न्यूज भारत। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप चाहे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, या वीडियो में कोई कमेंट्स करें ना करें, हमारा जो 15 अगस्त है उसके लिए, आज़ादी के लिए आप वीडियो में एक कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज बात करने वाले हैं केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारकों के 18 माह एरियर और एफएमए 5000 कम्युनिटेशन बहाली सहित 8 जायज मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, और साथ ही साथ बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग और हमारा 18 महीने डी एरियर। सभी मुद्दे एक ही वीडियो के अंदर होने वाले हैं। स्पेशल मूवमेंट है क्योंकि अब जो हमारा किस्सा है कम्युनिटेशन बहाली के साथ साथ 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना, इन सभी टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार केंद्र सरकार के समक्ष रखते आए, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार करती देखी गई। चुनाव जीतने के बाद सरकार के लिए अपने चुनिंदा लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने की घोषणा करती रही है, लेकिन कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांगों को प्रति उदासीन देखी गई, जिसके कर्मचारी और पेंशन भोगियों को काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कर्मचारी और पेंशन भोगी कौन सी जायज मांगे हैं जो कि पूरा होना चाहिए, और अब तक सरकार का इन मांगों के प्रति क्या रिएक्शन रहा, ये सभी बातें जानना जरूरी है। साथियों, हमारा जो किस्सा है वो 10 मांगों के आसपास ही घूमता है। पहले बात करते हैं हम 18 महीने डीएआर भुगतान के बारे में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कम्युनिटेशन पेंशन की वसूली बंद हो जाने। तीसरे नंबर पर बात करेंगे सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि के बारे में। और चौथे नंबर पर बात करेंगे फिक्सेशन मेडिकल भत्ता एफएमए में वृद्धि। और 5वां नंबर रहेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए की रियायत की बहाली। और 6वें नंबर पर पुरानी पेंशन बहाली के बारे में बात करेंगे। और 7वें नंबर पर बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन या उसकी चर्चाओं के बारे में। और 8वें नंबर पर बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में। और 9वें नंबर पर बात करेंगे पेंशन पर आयकर समाप्त हो। और 10वें नंबर पर बात करेंगे सरकार के कदम और पेंशनरों की स्थिति के बारे में। 18 महीने एरियर के बारे में शुरुआत में ही बात कर लेते हैं। मांग है सरकारी कर्मचारी को पेंशन भोगियों ने 18 माह के डीए भुगतान का बकाया तुरंत करने की मांग की, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका गया। सरकार की प्रतिक्रिया जानते हैं। इस पर सरकार बार बार कह चुकी है कि बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया, इसलिए इसको नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं कम्युनिटेशन की वसूली बंद हो जानी चाहिए। कम्युनिटेशन पेंशन की वसूली 10 साल और 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि को घटाकर 10 साल 8 महीने या 11 साल किया जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? इस मामले पर सरकार का रूप स्पष्ट नहीं है। सरकार अभी भी पुराने ढांचे पर चल रही है या चली आ रही परंपरा के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पर होती है, जिससे पेंशन भोगियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि मांग है स्वीकृति। सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में यह वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर इस उम्र तक पहुंच पाते हैं। तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है वो जान लेते हैं। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद पेंशन भोगियों का डेटा मांगा गया, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथियों, चर्चा करते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस भत्ते के बारे में। वर्तमान में 1000 प्रति माह के फिक्स मेडिकल भत्ते एफएमए को 5000 बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने सीजीएचएस अस्पतालों की संख्या को राज्य की राजधानी तक सीमित कर दिया, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें केवल 1000 प्रति माह की वसूली एफएमए में संतोष करना पड़ता है। सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो इस मामले पर भी सरकार चुप है। सरकार इस मांग पर मौन धारण करके बैठी है। न अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और न ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत की बहाली। मांग है कोरोना महामारी के समय से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% किराया रियायत को बंद कर दिया गया, इसे बहाल किया जाना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इसको बहाल नहीं किया जाएगा। बात करते हैं पुरानी पेंशन बहाली के बारे में। मांग है 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी के लिए एनपीएस लागू है, लेकिन एनपीएस से रिटायर पेंशन भोगियों को मात्र 1000 से 2000 की पेंशन में संतोष करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मांग है कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
और सरकार ओपीएस बहाल करने के पक्ष में नहीं दिखती। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी गठित कर दी जाती है, लेकिन कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाती। अब चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन के बारे में। मांग है कि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए ताकि इसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके, लेकिन कमेटी अब तक गठित नहीं हो पाई। अब इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर उदासीन है। बार बार मौकों पर कई बार कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव अभी विचारधारी नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन के बारे में बात करते हैं। मांग है ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपने पेंशन बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं। 7500 रुपये पेंशन प्लस डीए करने की मांग उन्होंने लंबे समय से उठाई है। अब सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार इस पर मौन धारण करके बैठी है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों के उस मुद्दे को भी भूल गई। पेंशन आयकर पर बात करते हैं। पेंशन पर आयकर समाप्त होना चाहिए। मांग है पेंशन भोगियों की पेंशन पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी तक सरकार ने इस मांग पर विचार ही नहीं किया है। सरकार के कदमों और पेंशनरों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित हैं। उन्हें अपनी राय या आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर के पास कोई भी मोलभाव की शक्ति नहीं है। इससे सरकार को इन्हें दबाने और अमीर वर्ग एवं राजनेताओं के शाही जीवन को सुविधाजनक बनाने की पूरी छूट मिल जाती है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 माह डीए एरियर को रोक दिया गया। इससे पहले भारतीय श्रम मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने के निलंबित डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणाम होने वाले आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ता, डीए और डीआर महंगाई राहत की 3 किस्तें रोकी गई। हालांकि जैसे ही हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रकोप से उबरा तो हमारे देश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखने के लिए मिला है। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीआर का बकाया जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है। 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा कार्यरत कार्यप्रणाली उपायों के वित्तीय पोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से पूरे राज्य को स्लिप ओवर के कारण संभव नहीं माना जाता। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन का एक घटक है। इससे सरकारी कर्मचारी को बढ़ती है मांगों से निपटने में मदद के लिए पेश किया गया। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हाथ में आने वाली वेतन और प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में सालाना 2 बार डीए की समीक्षा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के स्थान के आधार पर अलग अलग राशि होती है। अब थोड़ी बात करते हैं पिछले वक्त के बारे में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़कर 50% किया गया। जब डीए 50% को छूता है तो हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जैसे कुछ भत्तों में भी संशोधन किया जाता है। कर्मचारी और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटीएस ने इस महीने डीए में बढ़ोतरी के लिए बाद संभवतः किए जाने वाले भत्तों की एक सूची पहले ही जारी कर दी थी। 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों में उम्मीद जागी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 से संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी हो गई है। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं करने से यह आशंका और बढ़ गई। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ ठोस घोषणाएं की जाएंगी। कर्मचारियों का संदेह बिल्कुल बराबर रहा है। बजट में उल्लेख न होने से बढ़ी हुई है चिंता। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं होने का कारण भी बता रहे हैं कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को यह चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है कि सरकार इस आयोग का गठन करेगी या नहीं करेगी। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठते गए हैं।
लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच निराशा का कारण बनी हुई है। साथियों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो भी मेरी प्रतिक्रिया थी, यानी कि जो भी नया अपडेट एक निकल कर आया, तो मैंने आपको सभी भी बातें बताने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाली साबित होती हैं। अब लगातार मैंने भी काफ़ी सारे किस्से उठाए, काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं, उसमें 10 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाले साबित होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारी आवाज़ है, यानी कि देश के कर्मचारी की जो आवाज़ है, वो देश में जगह जगह तक पहुंच सके। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।